जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 13। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था पाचन प्रणाली का असाधारण महत्व। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। डबल रोटी डबल खोटी। सभ्य कहलाने वाली दुनिया में अब घर में चौका चूल्हा जलाने, रोटी बेलने सेकने का झंझट उठाने की प्रथा बंद हो चली है और उसके स्थान पर फैक्ट्री की बनी डबल रोटी का प्रचलन बढ़ रहा है। गनीमत इतनी ही है कि गरीब घरों अथवा पुराने ढर्रे के लोगों में ताजी रोटी बनाने की प्रथा अभी भी विद्यमान है। खाद्य पदार्थों के पीछे सभ्यता का, वैज्ञानिकीकरण का, आधुनिकता का जो समावेश हुआ है, उसमें फैशन, शोभा और स्वाद का आकर्षक समन्वय जरूर है, पर परिणाम में उसने ऐसी विकृतियां उत्पन्न की हैं जो उस स्वास्थ्य संरक्षण के उद्देश्य को नष्ट ही करती चली जा रही हैं, जिनके लिए कि इन खाद्य पदार्थों का प्रादुर्भाव किया गया है। वह बात वहां से शुरू होती है जहां खेत में गेहूं बोया जाता है। पशुओं की दिन दिन कमी पड़ती जा रही है। मांसाहार और चमड़े के उपयोग में जिस गति से बढ़ोतरी हो रही है, उसके फलस्वरूप पशुधन का विनाश होता चला जा रहा है। उनके गोबर और मूत्र से जमीन को जो पौष्टिक खाद मिलता है, वह अब कहाँ मिल पाता है। फलतः रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ रहा है। गोबर के सड़े खाद को ढोना आज के फैशनेबल मनुष्य के लिए भारी भी पड़ता है। रासायनिक खाद पैक बंद थैलों में साफ सुथरा आता है और तुर्त फुर्त खेत में फैला दिया जाता है। फसल भी ज़्यादा उगती है। इस वैज्ञानिक उपहार का लाभ कैसे छोड़ा जाए। रासायनिक खाद के कारखाने धड़ाधड़ खुल रहे हैं और उनका उपयोग भी खूब हो रहा है। लोग प्रसन्न हैं कि बेवकूफ़ पूर्वजों की तुलना में कैसी अच्छी तरकीब अधिक अनाज उपजाने की ढूंढ निकाली गई है, किंतु इसका इनामी परिणाम बहुत ही हानिकारक सामने आ रहा है। भूमि में कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जो न केवल पौधों को पुष्ट करते हैं, वरन उनके भीतर रहने वाले उपयोगी रासायनिक पदार्थों की भी वृद्धि करते हैं, जिससे उगा हुआ अनाज खाने वालों के लिए बलवर्धक होता है। रासायनिक खादों से वे कीटाणु मर जाते हैं। मिली हुई उत्तेजना से फसल जल्दी तो उग आती है, पर वैज्ञानिक खादों की विषाक्तता भी पौधों में घुल जाती है और जो अनाज उगता है उसमें भी ऐसे हानिकारक तत्व रहते हैं जो खाने वाले के स्वास्थ्य को बिगाड़े। दूसरी क्षति यह होती है कि इन खादों की विषाक्तता से भूमि की उर्वरता, सहायक कीटाणु मर जाने से उनकी स्वाभाविक उत्पादन शक्ति घटती चली जाती है और पीछे इन खादों की भरमार करते रहने पर भी उत्पादन घटता ही चला जाता है। एक तो ऐसे ही बाढ़ वर्षा की अधिकता से भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत पानी के साथ बहकर नदी नालों में चली जा रही है और निचली कम उपजाऊ जमीन ऊपरी सतह पर आ रही है, जिससे उर्वरता तो घट रही है, इसके उपरांत रासायनिक खाद रहा सहा विनाश पूरा कर रहा है। इन सब कारणों के मिलने से न केवल अन्न का उत्पादन घट रहा है, वरन उसका पोषण स्तर भी गिर रहा है। अमेरिका के कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 100 वर्ष में उस देश की उपजाऊ ऊपरी सतह का 40% भाग बाढ़ और वर्षा में बह गया। मिसौरी विश्वविद्यालय के कृषि विशेषज्ञ विलियम अल्ब्रेश ने हिसाब लगाकर बताया है कि पिछले 10 वर्षों में गेहूं में रहने वाले प्रोटीन की मात्रा 9% घट गई है। इसका कारण बताते हुए वे कहते हैं, रासायनिक खादों में रहने वाले पोटाश के कारण अन्न अधिक तो उपजता है, पर उसमें प्रोटीन घटता है और कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है। इस प्रकार उपजे हुए अन्न में पौष्टिकता का अंश कम पड़ जाता है। न केवल प्रोटीन वरन 20 प्रकार के अमीनो एसिड भी अन्न और चारे में रहते हैं, जिसके कारण खाने वाले पशु और मनुष्यों में रोग निरोधक शक्ति उचित मात्रा में बनी रहती है। रासायनिक खाद फसल में प्रोटीन ही नहीं, इन उपयोगी अमीनो एसिडों की मात्रा भी घटकर कमजोर बना देते हैं। बीज को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें कीटाणुनाशक औषधियां छिड़ककर गोदामों में रखा जाता है। इसका भी एक अंश पौधों पर जाता है। फसल पैदा होने के बाद उसे गोदामों में भरते समय कीटाणुनाशक घोलों से छिड़का जाता है। आटा पीसने वाली बड़ी मिलें गेहूं को नरम बनाने के लिए नमी पहुंचाती हैं और
इस क्रिया में भी रसायनों का प्रयोग होता है। आटा अधिक सफ़ेद निकले इसके लिए गेहूं को धोया जाता है। इस धुलाई में भी साबुन जैसे तीव्र रसायन रहते हैं। बड़ी आटा मिलों के पीसने वाले पाट पत्थर के नहीं लोहे के होते हैं। रगड़ से उनकी गर्मी बढ़ी चढ़ी रहती है और उसके कारण गेहूं में पाया जाने वाला विटामिन B1 लगभग 10% ही शेष रह जाता है। शेष 90% को पिसाई के समय की तेज गर्मी जलाकर समाप्त कर देती है। इस कमी का दुष्परिणाम खाने वालों को दांतों की खराबी, कब्ज तथा स्नायुविक रोगों के रूप में भुगतना पड़ता है। अधिक सफेद आटा प्राप्त करने के लिए गेहूं को धोया जाता है। उस धुलाई में नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड या एजीन जैसे रसायन डाले जाते हैं। यह रसायन एक प्रकार के विष हैं। इसे खाने से मनुष्य या पशुओं के शरीर में ऐंठन शुरू हो जाती है। लंदन के सेंट्रल मिडिलसेक्स अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर पोलक ने बताया कि उनके अस्पताल में ऐसे मरीज आते रहते हैं जो आटे के साथ रहने वाले एजीन के कारण बीमार पड़े। सर एडवर्ड एलुनवे ने भी एजीन के कारण जनसाधारण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव की बात सर्वसाधारण के तथा सरकार के सामने रखी। फलतः एजीन का उपयोग तो रुक गया, पर न्यूनाधिक उसी स्तर के अन्य रसायन उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होते रहते हैं। इतने कुकर्मों से गेहूं की दुर्गति करने के उपरांत उसका जो मैदा बनकर सामने आता है उसमें जीवन तत्व नहीं के बराबर रह जाता है। एक प्रकार से वह अखाद्य ही बन जाता है। केवल मैदे के खाद्यों पर रखे गए कुत्ते और चूहे कुछ ही दिन में बीमार पड़ गए। यह देखकर बिकने वाले मैदा में उसके प्रस्तुतकर्ताओं ने सस्ते विटामिन मिलाने प्रारंभ किए और उनके आकर्षक विज्ञापन छपाए। किंतु यह सर्वविदित है कि अलग से मिलाए हुए और खिलाए हुए विटामिन वह कार्य नहीं कर सकते जो उनके स्वाभाविक रूप में लिए जाने से होता है। स्वाभाविक मात्रा से अधिक मात्रा में लेने पर भी विटामिन हानिकारक बन जाते हैं। उन्हें देर तक खुला हुआ रखा नहीं जा सकता। इस प्रकार वह आंसू पोंछने के लिए की गई विटामिनों की मिलावट भी कुछ उपयोगी सिद्ध नहीं होती। मैदा अपौष्टिक स्तर का ही बना रहता है। डबल रोटी बनाने वाले नानबाई उसे क्रीम विहीन और कई दिन तक नरम बनी रहने योग्य बनाने के लिए तथा खमीर उठाने के लिए उसमें फिर रासायनिक सम्मिश्रण करते हैं। अंडा पड़ा होने का भ्रम उत्पन्न करने के लिए भी कुछ रसायन ही मिला दिए जाते हैं, जिससे डबल रोटी पर चमक, चिकनाई और जर्दा दिखाई पड़ने लगे। इन प्रयोजनों के लिए पोलो, ऑक्सी इथिलीन, मोनास्वीट जैसे रसायन प्रयुक्त होते हैं। इन रसायनों का प्रयोग करने के कारण उन कारखानों के मजदूरों में से कितने ही खाज, खुजली या दमा जैसे रोगों के शिकार हो जाते हैं। इस तथ्य का रहस्योद्घाटन स्वास्थ्य पत्रिका इंडस्ट्रियल मेडिसिन एंड सर्जरी पत्रिका ने अपने एक विस्तृत लेख में किया था। हर क्षेत्र में बढ़ती हुई कृत्रिमता फैशन परस्ती तथा कथित सभ्यता का अंग बनती जा रही है। इस अत्युत्साह ने भोजन को भी नहीं बख्शा है। अब पुराने जमाने के हाथ से बनी ताजी रोटियां पुराने जमाने की प्रतिगामी रिवाजें कहकर उपेक्षित कर दी गई हैं। उनका स्थान डबल रोटियां ग्रहण करती चली जा रही हैं। सभ्यताभिमानी उत्साहपूर्वक उनका स्वागत कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या निकलेगा यह धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। इस घुड़दौड़ में अगले दिनों हम इतने आगे निकल चुके होंगे कि गंवाए हुए स्वास्थ्य की क्षतिपूर्ति भी न हो सकेगी। तब अपनी मूर्खता पर आंसू बहाने से भी कुछ काम न चलेगा। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो हम डबल रोटी का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही हानिकारक है। उसमें कुछ भी पौष्टिक तत्व नहीं रह जाते हैं। जिस तरह से गेहूं को प्रोसेस्ड तरीके से बनाया जाता है और फिर उसमें से भी उसके सार तत्व को निकाल दिया जाता है, तो उसमें कुछ भी नहीं रह जाता है जो मैदा होता है। और ऊपर से जो विटामिन मिलाए जाते हैं वो हमारे शरीर में पच ही नहीं पाते हैं, तो वो उतने पौष्टिक नहीं रह जाते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम घर की बनी हुई रोटी खाएं और बाहर का आटे की बजाय गेहूं से जो आटा पिसवा कर बनाया जाता है उसका प्रयोग करें, तो स्वास्थ्य के लिए अधिक अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।